अंधरम प्रविशन्ते, संपूर्ण जीवन काल तुमको अंधकार में जिताना पड़ेगा। संपूर्ण जीवन इस पृथ्वी के बाद तुमको उस अंधकार में जीना पड़ेगा अगर तुमने परमेश्वर की महिमा को छेड़छाड़ की। व्यभिचारी, मूर्ति पूजक सब उस गंधक की आग में होंगे। आज हम आपको प्रभु यीशु मसीह के दास का एक ऐसा सामर्थी प्रचार सुनाने जा रहे हैं जो सुनकर मसीह विरोधी सचमुच पूरी तरीके से हिल गए। जब आप उस प्रचार को सुनोगे तो प्रभु यीशु मसीह आपकी परिस्थितियों को बदलेंगे और यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर आपसे बातचीत भी करेंगे। इसलिए आप सभी उस प्रचार को पूरा जरूर सुने। आप सभी उस प्रचार को सुन सकते हैं। गीता 7 अध्याय 22 पद में लिखा है, खबरदार कि तुमने परमेश्वर के साथ खिलवाड़ किया, खबरदार कि तुमने परमेश्वर की प्रतिमा बनाई, खबरदार कि तुमने परमेश्वर को पत्थरों में ढूंढा। लिखा है, अंधरम प्रविशन्ते, संपूर्ण जीवन काल तुमको अंधकार में जिताना पड़ेगा। संपूर्ण जीवन इस पृथ्वी के बाद तुमको उस अंधकार में जीना पड़ेगा अगर तुमने परमेश्वर की महिमा को छेड़छाड़ की। अंधरम प्रविशन्ते समुपासिते न तस्य प्रतिमा अस्ति यश नाम मदस। परमेश्वर जो पवित्र है, तस्य प्रतिमा, उसकी मूर्ति नहीं होती। जो पवित्र है, जो निष्कलंक है, सर्वव्यापी है, आत्मा है, He is the most high. You cannot dare to imagine. आप उसको लाल और पीला नहीं कर सकते मेरे मित्रों, आप उसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। परमेश्वर का वचन कहता है, उन्होंने नाशवान पक्षी, चौपाइयों और रेंगने वाले जंतुओं की समानता में परमेश्वर की पवित्रता को बदल दिया। जानते हैं, परमेश्वर अपने न्याय को प्रकट करेगा और परमेश्वर का वचन कहता है प्रकाशित वाक्य में, ऐसे लोग परमेश्वर के सिंहासन के निकट नहीं आएंगे, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। जिन्होंने परमेश्वर के साथ खिलवाड़ किया है, जिन्होंने परमेश्वर को लाल और पीला किया है, जिन्होंने परमेश्वर के साथ मजाक किया है, वो परमेश्वर के राज्य में कदापि प्रवेश नहीं करेंगे। लेकिन वचन में लिखा, धन्य है जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, केवल वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। ऐतिहासिक और नॉन ऐतिहासिक, हिस्टोरिकल एंड नॉन हिस्टोरिकल, लाल पीले वालों की बात ही नहीं करता अब मैं बात करता हूं इतिहास में उपस्थित लोगों की। अथर्ववेद 11:5-17, मांत्रिक उपनिषद 11 पद, सा ब्रह्मचारी वस्त्रशा। परमेश्वर जब इस संसार में प्रकट होगा, परमेश्वर जब इस संसार में देह धारण करेगा, वचन में लिखा है, मरने के बाद तुम्हारे बेटे और बेटियां तुम्हारा चौथा करके तुमको परमेश्वर के राज्य में स्थान नहीं दिला सकते। अत्र ब्रह्म समश्नुते, जब आप जीवित हैं, शरीर में हैं, उसी समय आप परमेश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। अश्रद्धा परम पापम शुद्धा पाप प्रमोचनी। महाभारत के शांति पर्व में लिखा है, अगर तू इस बात पर अविश्वासी होगा तो तेरा पाप तुझ में बना रहेगा, लेकिन यीशु ने कहा तू विश्वास कर तो तू परमेश्वर की महिमा को, यह उद्धार के चिन्ह, जो ही आप उद्धार पाएंगे आपके जीवन में कार्य होना शुरू हो जाएगा। आप स्वर्ग के राज्य के अधिकारी तो हो जाएंगे, लेकिन इस पृथ्वी पर आपके मन में चैन आ जाएगा, इस पृथ्वी पर आपके मन में शांति आ जाएगी, आप मेल मिलाप करने वाले हो जाएंगे। आज मैं पूरे संसार में त्राही त्राही देखता हूं, उसका एक छोटा सा नमूना आपको बताता हूं। आप कहेंगे भैया कैसे? अखबार के इस कॉलम में कुछ बातें प्रत्येक दिन छपती हैं। भारत के नंबर 1 बाबा खान बंगाली, आपकी समस्याओं का समाधान, गृह क्लेश, वशीकरण, सौतन से छुटकारा, जादू टोना, मन चाहा प्यार,
व्यापार में परेशानी, इन समस्याओं का समाधान करने वाले झूठे दुष्ट मक्कार प्रभु के राज्य के विरोधी खड़े हो गए हैं, जो परमेश्वर की महिमा को ले रहे हैं, परमेश्वर की महिमा को चुरा रहे हैं। और लाखों आप जैसे हम जैसे भोले वाले लोग इन नंबरों पर फोन करके फंसते हैं। झूठ और झूठ। प्रत्येक दिन का अखबार इस बात की गारंटी देता है कि इस संसार में सुख चैन नहीं है, इस संसार में हाहाकार मचा हुआ है, इस संसार में बुराइयां और मक्कारियां, जाति और धर्म के नाम पर लड़ाई। राजस्थान के हिस्सों में आपकी जाति बिना पूछे आपको पानी नहीं मिलेगा। जब तक आपकी जाति ना पूछ ले जाए आपको किराए पे घर नहीं मिलेगा। संसार के भोगों में प्रवेश नहीं करेगा, शादी नहीं करेगा, बच्चे पैदा नहीं करेगा, उसके जीवन में संन्यास और वैराग्य होगा। उसका राज्य नहीं होगा, वो राजा नहीं कहलाएगा, वो रथों पर नहीं चलेगा, वो वैराग्य होगा। यीशु ने कहा कि लोमड़ियों के 2 भट्ट होते हैं और पक्षियों के घोंसले, लेकिन मेरे पास सर झुकाने के लिए, छुपाने के लिए भी स्थान नहीं है। कुछ नहीं लाया यीशु मसीह और कुछ नहीं लेकर गया। वो वैराग्य जीवन, काम क्रोध मद लोभ की, जब लग मन में खान तब लग पंडित मूर्ख हो तुलसी एक समान। कौन ऐसा व्यक्ति हुआ जिसने काम क्रोध लोभ मोह माया पर झपट्टा नहीं डाला? मैं ऐतिहासिक पुरुषों की बात कर रहा हूं। इस संसार में न केवल भारत के ऐतिहासिक, संपूर्ण इतिहास में कौन ऐसा व्यक्ति हुआ जिसने पाप के ऊपर झपट्टा नहीं डाला, जिसने बुराई के ऊपर झपट्टा नहीं डाला, जिसने हत्या नहीं की, जिसने लड़ाइयां नहीं लड़ाई, जिन्होंने आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत नहीं तोड़वाए? कौन ऐसा हुआ जिसने नारी देह के ऊपर झपट्टा नहीं डाला? ऐतिहासिक लोगों की बात कर रहा हूं। कौन ऐसा हुआ जिसने विवाह नहीं किया? संपूर्ण इतिहास में उपनिषदीय लक्ष्य को, वेद के इस लक्ष्य को, सब्रह्मचारी वस्त्रशा, वो स्वभाव से ब्रह्मचारी निष्कलंक पवित्र रहेगा। 33.5 साल प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र जीवन इस पृथ्वी पर जिया। इतिहास गवाह है, कोई कल्पना नहीं है। जीसस इज द फाउंडर ऑफ हिस्ट्री। यीशु मसीह इतिहास का राजदूत है, इतिहास का बनाने वाला है, इतिहास का जनक है। यीशु काल्पनिक नहीं है। सब्रह्मचारी वस्त्रशा, पढ़नी 4:4-58 में लिखा है, 98 में लिखा है, निष्कलंक परमेश्वर, निष्कलंक पवित्र। आप क्या सोचते हैं पवित्र को और अपवित्र को? आप समझते हैं पवित्रता किसको कहते हैं? पवित्रता किसको कहते हैं? परमेश्वर पवित्र है। पौर्णिमा के इस लक्ष्य को किसने पूरा किया? कौन था जिसने पवित्र जीवन जिया, संपूर्ण पवित्र जीवन? लोग बड़ी आसानी से कह देते हैं सब एक हैं। चाहिए लोगों से पूछिए, लोग बड़ी आसानी से कह देते हैं सब एक है। आप इस रास्ते, मैं इस रास्ते, सब वही मिलेंगे। बाइबल नहीं कहती ऐसा कि सब वहीं मिलेंगे। आप सभी इस वीडियो को भी छोड़ के ना जाए, आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कैसे प्रभु यीशु मसीह के दास के प्रचार ने ईसाई विरोधियों को सचमुच पूरी तरीके से हिला दिया। आपको मैं बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार में धर्मियों को बचाने के लिए नहीं, लेकिन पापियों का उद्धार करने के लिए आया है। और जो लोग आज भूले हैं,
भटके हैं उन्हें हमारा प्रभु यीशु मसीह राह दिखाने के लिए आया है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है यूहन्ना 3:16 में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो लेकिन अनंत जीवन को प्राप्त करे। आपको मैं बताना चाहता हूँ, हमारा प्रभु यीशु मसीह की इच्छा है हम में से कोई भी नाश न हो लेकिन हर एक व्यक्ति अनंत जीवन को और बहुतायत के जीवन को प्राप्त करे। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है यूहन्ना 10:10 में, चोर और किसी काम के लिए नहीं लेकिन चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए आता है। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार में इसलिए आया है कि हम जीवन को पाए और बहुतायत के जीवन को प्राप्त करें। आज बहुत सारे ईसाई विरोधी हैं जो कि मसीह लोगों को सताने का काम करते हैं, और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है अभी समय आ चुका है कि हम ईसाई विरोधियों से डरे नहीं लेकिन ईसाई विरोधियों का आप सभी सामना करें प्रार्थना करके, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है तुम अपने बैरियों से प्रेम करो और सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। जब आप अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करोगे तो यीशु मसीह आपकी परिस्थितियों को बदलेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है हमारा परमेश्वर कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। जिस परमेश्वर ने पौलुस जैसे व्यक्ति के मन को बदल दिया था, वही परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से ईसाई विरोधियों के मनों को भी बदल देगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो प्रभु यीशु मसीह से हो सकता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह से सब कुछ हो सकता है। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है तुम जाओ और सारे जगत के लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताओ और पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो, और देखो जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल है। आप सभी सामर्थी प्रचार को एक व्यक्ति के साथ जरूर शेयर करें ताकि वह व्यक्ति आपके द्वारा नरक की आग से बचाया जाए और वह व्यक्ति आपके द्वारा प्रभु यीशु मसीह को पहचान सके, क्योंकि आज बहुत सारे लोग हैं जो कि अंधों की तरह बड़े बड़े मंदिरों में जाके हमारे प्रभु यीशु मसीह को ढूंढते हैं और ईसाई विरोधियों की बातों को सुनकर हमारे प्रभु यीशु मसीह को छोड़ देते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है जो इन विरोधियों का विरोध सहकर अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुत आशीष दे।